आज है 26 दिसंबर 2024 की तारीख। तो हमें ग्राम अम्बाबाई, विकासखंड बड़ा गांव, जिला झांसी में, और हमारे बीच एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो श्याम बिहारी गुप्ता जी के नाम से जाने जाते हैं, और उनका जो पद है गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश सरकार में चेयरमैन है, मंत्री कैडर है उनका। और उनसे सर, आपको हमारी सारे किसान बंधु कुछ शिवपुरी से आए हुए हैं आपके प्रक्षेत्र पर, यहाँ प्राकृतिक खेती गतिविधियाँ देखी, आपका मार्गदर्शन, प्राकृतिक खेती, गौ सेवा, आपका जो प्रक्षेत्र है ये गौ ऊसर टाइप का है, सुधार। तो आपके दो शब्द हमारे दूसरे जो इस तरह से गौ सेवा से जुड़ना चाहते हैं, गौ का भाव रखना चाहते हैं, उसके लिए हम अपेक्षा करेंगे। देखिए, हमारा पहला संदेश है चलें गांव की ओर, दूसरा है चलें गाय की ओर, तीसरा है चलें खेत की ओर, और चौथा है चलें प्रकृति की ओर। ये 4 हमारे मुद्दे हैं। इसके आधार पर लोगों को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन मिलेगा। जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे पहली आवश्यकता 24 घंटे में व्यक्ति 21,600 बार श्वास लेता है, 10-15 बार उसे पानी की आवश्यकता होती है, 2 बार 3 बार वो भोजन करता है, उसी से उसका जीवन चलता है। तो इन तीनों समस्याओं का कोई समाधान है तो वो है गौ आधारित प्राकृतिक कृषि। यदि गाय होगी, बैल होगा, बूढ़ी गाय होगी, बूढ़ा बैल होगा, तो वो 5 से 7 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर वो नित्य उससे हमें प्राप्त होता है। उसको गौमूत्र का नीचे पक्का कैटल शेड ऐसा बनाना है जिससे मूत्र इकट्ठा हो जाए। गोबर गैस संयंत्र लगाना है। गोबर गैस संयंत्र के बहुत सारे प्रकार आ गए हैं। पहले क्या होता था, पहले KVIC मॉडल चलता था, दीनबंधु मॉडल चलता था। आजकल प्लास्टिक के, रबड़ के बायोगैस आ गए हैं और वो बहुत ही सरल हैं। 10 साल की गारंटी मिल रही है, 15-17 हज़ार रुपये में बायोगैस मिल जाता है। अब गोबर गैस में जो स्लरी होती है वो गोबर की खाद से 5 गुनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो हम लोगों ने एक टारगेट बनाया है कि हर किसान के पास कम से कम एक गाय हो, हर किसान के खूंटे पर गाय हो, और वो गाय के नीचे पक्का कैटल शेड बनाए जिससे उसका मूत्र इकट्ठा हो जाए, और गोबर का संयंत्र लगा के उससे जो स्लरी निकलती है उसको खेत पे ले जाए। और दूसरा काम है वो हमारा वो है जीवामृत। जीवामृत मात्र 3 दिन में बन जाता है। एक प्लास्टिक का ड्रम 200 लीटर का ले लीजिए या 200 लीटर से ज़्यादा का ले लीजिए, जिसमें 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, कुल 6 चीज़ें लगती हैं। उसको घोल दीजिए, 3 दिन में जीवामृत बन के तैयार, चौथे दिन खेत में ले जाए। अब इससे होगा क्या, ये धरती जो है जिसमें असंख्य कोटि सूक्ष्म जीवाणु, वो देसी केंचुआ, तो देसी केंचुआ जो किसान का मित्र है वो धरती के अंदर 10-12 फुट जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, और जब धरती में छिद्र कर देता है तो ऊपर बरसात के पानी को धरती के अंदर ले जाने का काम देसी केंचुआ करता है। लेकिन हमने DAP, यूरिया, खरपतवार नाशक, कीटनाशक डाल के धरती के मित्र जीवाणु और सूक्ष्म और देसी केंचुओं को हम लगातार समाप्त कर रहे हैं। तो हमें आने वाले बच्चों को, आने वाले परिवार, हमारे परिवारजनों को केमिकल फ्री भोजन मिले। तो हमारा अगला सूत्र है, परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन वो जब मिलेगा जब हर किसान के खूंटे पर गाय होगी, 5 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, उससे प्राकृतिक खेती करके जो भी खाद्यान्न पैदा होगा वो इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर फार्मिंग, और जो पैदा होगा उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, जब हम इस काम को करेंगे तो हमारे हर किसान के पास में किसान खेती करेगा, महिलाएं प्रोसेसिंग करेंगी और बच्चे उसकी मार्केटिंग का काम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो मजबूत अर्थव्यवस्था होगी, और जो गांव के लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं वो पलायन हमारा रुकेगा, और किसान की समृद्धि का एक मजबूत रास्ता निकलेगा, और गांव ही सारी समस्याओं के समाधान है। आने वाले 2047 में जो विकसित भारत का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो जब पूरा होगा जब किसान कर्ज मुक्त होगा, किसान गौ आधारित खेती करेगा, बच्चे पिएंगे गाय का दूध, खेती कराएगा गोबर गौमूत्र, बायोगैस से एक नई ऊर्जा का एक बहुत बड़ा एक एनर्जी अन्नदाता किसान बनेगा, ऊर्जादाता। तो एक आत्मनिर्भर भारत का हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय का जो मार्गदर्शन है सबके लिए उपयोगी होगा, और हमें ऐसी अपेक्षा करते हैं कि स्वस्थ जो बात है